Hello everyone, I hope you all are doing good. Today our topic is alcohol. Alcohol is very important regarding board exams और जो मोस्टली जो अल्कोहल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसकी क्लासिफिकेशन से या फिर उसकी कन्वर्जन होगी, रिएक्टिविटी होगी, इनसे पूछे जाते हैं। तो हम उसी के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा की थ्योरी है लाइक उसका इंट्रोडक्शन यूजेस वो वाले नहीं करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। यह थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे आगे वाले जितने भी टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट होंगे। इन्हीं में से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH लिंक्ड। जो OH लिंक्ड कहाँ पर जो OH की पोजीशन है, कहाँ वो प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। ये मेनली 2 टाइप्स की होगी। एक होते हैं एलिफेटिक अल्कोहल एंड अनदर एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल्स का पहले एग्जांपल देती हूँ मैं। एलिफेटिक अल्कोहल्स कौन से होंगे, लाइक CH3OH हो गया, या फिर मान लो CH3CH2OH। इस वाले में क्या है, जो OH ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, जो साइड में जो कार्बन चेन है, और वो क्या है एलिफेटिक। एलिफेटिक कार्बन चेन्स मीन्स जो स्ट्रेट चेन होगी, जो हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रेट चेन होगी, जहाँ जिससे OH अगर लिंक है तो उसको बोलेंगे एलिफेटिक अल्कोहल्स। ऑन द अदर हैंड अगर जो OH ग्रुप है वो किससे अटैच है, एरोमेटिक से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स कोई भी रिंग प्रेजेंट है, एरोमेटिक है, कोई भी रिंग प्रेजेंट अगर उससे OH ग्रुप लिंक है तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स। लाइक एग्जाम्पल है, ये हो गई बेंजीन रिंग, इसके साथ क्या कोई भी मान लो कार्बन अटैच है, CH2 अटैच है और इसके साथ OH लग रहा है, तो ये वाले हो गए एरोमेटिक अल्कोहल्स। जो साइड चेन है ना एरोमेटिक के, जो एक ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इसकी जो साइड चेन है ये वाली ही इसकी साइड चेन हुई, इसके साथ जो OH अटैच है इनको बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। इससे अलग इनकी और भी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल, ये वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये वाले जो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल। इस पे क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ भी कंपाउंड दे देंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया ये वाला कंपाउंड दिया, आपको बताना है ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर टर्शरी अल्कोहल है। इसको जानने से पहले, ये वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी इनके साथ के साथ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से, टर्शरी कौन से। इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, तभी हम उनमें इन तीनों को बता सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या होना चाहिए, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर sp2 है या फिर sp है तो उसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं बता सकते। इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। sp3 का मतलब ये है कि सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, जो भी जो कार्बन है वो सारे क्या होना चाहिए, उस पर सारे सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, जो देखो अल्कोहल का मतलब क्या है, जहाँ पर OH प्रेजेंट हो। प्राइमरी, इसको 1 और डिग्री इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइमरी की जगह, इसका मतलब भी यही होता है प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो प्राइमरी का मतलब क्या, 1, तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा एक जो जहाँ पर जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए, वो फर्दर किससे अटैच हो, सिर्फ एक कार्बन से, OH अटैच टू 1 कार्बन, 1sp3 कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि जो ये OH है वो इस किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, सिर्फ एक sp3 कार्बन एटम के। जो दूसरे है वो क्या होने चाहिए, वो दूसरे क्या होने चाहिए, इस कार्बन पे क्या होने चाहिए, दूसरे सारे हाइड्रोजन ही होने चाहिए, कोई कार्बन नहीं होना चाहिए। ये हो गया CH2OH, यहाँ पर बेशक से हो सकता है, ठीक है। ये हो गया CH3। जो ये वाला है ना, ये वाला, इस वाला, ये वाला किससे अटैच होना चाहिए, सिर्फ एक ही कार्बन से। जो ये COH है ये वाला किस होना चाहिए, सिर्फ एक कार्बन से होना चाहिए। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, जो ये COH, हमें सिर्फ क्या करना है, वैसे इसकी डेफिनेशन भी मैं बता दूंगी क्या होगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या बताना चाहिए, इनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये वाला प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये टर्शरी होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला जो मैंने ये कराया था CH3HOH। अब जो ये कार्बन और OH का बॉन्ड है, सबसे पहले तो देखो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्यों, क्योंकि सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है।
ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब जो ये वाला sp3 है, ये वाला फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? जो ये sp3 कार्बन एटम है, ये वाला फर्दर कितने से, जितनों से अटैच, जितने और फर्दर कार्बन एटम से अटैच होगा उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी। ये है 1 2, ये 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही दूसरा होगा, नेक्स्ट है टर्शरी अल्कोहल। उसको कैसे देखें? टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा? अगर ये 3 से अटैच है तो ये टर्शरी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 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 OH। अब देखो जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कितनों से अटैच है? 1 2 3, 3 कार्बन से, तो ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। अब ऐसे ही जो ये तीनों हैं, सिर्फ इसमें यही है, सबसे पहले हमें देखना है जो OH के साथ कार्बन अटैच वो sp3 है या नहीं। अगर sp3 है, फिर उसके बाद देखेंगे वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो 1 कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, अगर वो 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, अगर 3 से अटैच है तो टर्शरी हो जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, इसमें इसके क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं इसके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं OH कहाँ अटैच है। OH यहाँ अटैच है। इस वाले OH का अब हम देखते हैं कार्बन एटम। जो कार्बन है वो क्या है? sp2 है, sp3 है या फिर sp है। अब इसमें देखते हैं इसकी सारे सिंगल बॉन्ड है, 2 ये H लगे हुए हैं, एक साइड ये OH से अटैच है, एक साइड कार्बन से इससे। तो ये क्या है? sp3 कार्बन है हमारा। ठीक है, अब जो ये sp3 कार्बन है अगर, तो इस वाले में अब क्या देखते हैं कि जो ये वाला कार्बन है, ये है हमारा sp3 कार्बन। ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला, इसका डायरेक्ट लिंक देखना है हमें। ये नहीं देखना कि नेक्स्ट वाला कार्बन कितने से अटैच है, सिर्फ हमें इस वाले कार्बन का डायरेक्ट लिंक देखना कि ये कितनों से अटैच है। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो कार्बन कितना हुआ? कार्बन तो 1 ही हुए, 2 हाइड्रोजन हुए, 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये वाला OH है, इस वाले कार्बन से अटैच है। जो ये वाला कार्बन क्या है? एक सिंगल बॉन्ड, 2 H2 और एक इससे। ये वाला भी sp3 है। अब ये वाला फर्दर कितने से अटैच है? कितने कार्बन से? एक इस कार्बन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये क्या हो गया? ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला जो OH के साथ क्या अटैच है? ये sp3 कार्बन अटैच है। ये वाला फर्दर कितनों से अटैच है? एक कार्बन इससे अटैच है और 2 H2 से अटैच है। अगर देखो आपको ये समझ ऐसे नहीं आ रहा, आप नहीं बता सकते कि ये कैसे होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओपन करके लिख लो। OH हो गया, ये वाला कार्बन है, 2 H है, ये वाला फर्दर H है, सॉरी फर्दर कार्बन है, इसके 2 H है और यहाँ पर 3 CH3 है। अब देखो ये वाला sp3 कार्बन है ना, ये वाला कार्बन कितनों से अटैच है? इस एक कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से, एक ही कार्बन से अटैच हुआ, तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। ये वाला कैसे होगा? इस वाले में जो ये OH है किससे अटैच है? इस कार्बन से। ये वाले सब इसमें क्या, सारे ही क्या सिंगल बॉन्ड है? ये sp3 हो गया। ठीक है, sp3 है, तो इस वाले की ही देखेंगे। ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? जितने कार्बन से होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अब जो ये वाला कार्बन, एक तो इस कार्बन से अटैच है और एक इस रिंग की, जो ये रिंग है इसमें ये सारे क्या कार्बन से ही मिलके बनी है ना, इस रिंग पे ये जो कार्बन है इससे अटैच है, तो कितने कार्बन से अटैच हुआ? 2 से हुआ ना, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, OH ढूंढ लिया। OH के साथ जो डायरेक्ट लिंक है कार्बन, ये वाला देखो, ये सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये हो गया sp3। अब जो ये sp3 हो गया, हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। अब देखते हैं ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से, ये वाला तो हाइड्रोजन ही हो गया। इस कार्बन से 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा?
सबसे पहले OH ढूंढो, अल्कोहल की डिग्री बतानी है ना हमें तो सबसे पहले OH देखा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, कितना कुछ बड़ा स्ट्रक्चर दे दें, हमें सबसे पहले अगर अल्कोहल की क्लासिफिकेशन बतानी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें OH ढूंढेंगे। OH फाइंड आउट करने के बाद फिर देखेंगे उसके साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो वाला कार्बन कौन सा है। अगर sp3 है, लाइक इस वाले क्वेश्चन में जो ये कार्बन है ये sp3 है, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। फिर देखते हैं जो ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है। इस वाले में कितने से अटैच है, 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो वैसे देखने में स्ट्रक्चर से एक बार तो देखते ही वैसे घबरा जाएंगे, कितना बड़ा स्ट्रक्चर, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं चाहिए कितना भी बड़ा हो, हमें सिर्फ जहाँ पर ये OH अटैच है वो वाला देखना है। ठीक है, हमारा आगे तो कुछ काम ही नहीं, यही काम खत्म हो गया ना, क्योंकि हमें तो इस कार्बन के साथ जितने डायरेक्ट लिंक में कार्बन है वो काउंट करने हैं। 3 डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट तो क्या है 3 ही अटैच है, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। अब क्लासिफिकेशन में एक और क्लासिफिकेशन होती है, उसको बताने से पहले, वो समझाने से पहले हम ये समझते हैं, जो ये मैंने लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स, इनको देखते हैं कि इसमें क्या है। अब जो देखो जो ये फर्स्ट वाला क्या है, इस वाले में क्या कर रखा है हमने, OH की पोजीशन देखनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। ओके, अब जो फर्स्ट वाला इस वाले में डबल बॉन्ड यहाँ है, इसका ये हो गया डबल बॉन्ड के कार्बन एटम्स, इससे जो नेक्स्ट है ये वाला कार्बन इसके साथ OH अटैच है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही क्या अटैच है, OH अटैच है, ये इसके डायरेक्ट में है, ये डायरेक्टली, ये नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये क्या है कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। अब इस वाले में क्या है, डबल बॉन्ड तो है, इसमें तो 3 है, लेकिन ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है उसके साथ OH अटैच है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो फर्स्ट पोजीशन क्या बताई है मैंने, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल है, जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड एट कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। ठीक है, इस वाले में क्या है, OH डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। इस वाले में क्या है कि जो ये वाला है बेंजीन रिंग है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक रिंग, तो ये क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड नेक्स्ट टू ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन, इस कार्बन के जो किसके बाद है, बेंजीन रिंग के बाद। ठीक है, अटैच्ड नेक्स्ट टू बेंजीन बोल लो या फिर एरोमेटिक रिंग, इसके बाद अटैच है। ये बात समझ में आई। अब सिर्फ क्या करना है, इनके नेम याद करने हैं कि कौन से जो ये वाली फर्स्ट पोजीशन है जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है इसके नेक्स्ट कार्बन पे OH अटैच है, इसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स। जो ये वाला डायरेक्टली अटैच है OH डबल बॉन्ड से वो हो गया विनाइलिक अल्कोहल्स। और जो लास्ट वाला है इसमें क्या, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया बेंजाइलिक, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। लाइक बेंजाइलिक क्यों बोला, क्योंकि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आयल का होता है ना, कार्बन वाले का, अब इसमें करते हैं इसके क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से अल्कोहल्स हैं।
फर्स्ट वाला देखो, इस वाले में क्या सेम ही हो गया, ये वाला तो क्वेश्चन, ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर OH अटैच है तो ये हो गया अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ये वाला डबल बॉन्ड है, हमने क्या देखना पहले, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड, तो फिर इसके बीच में एक और डबल बॉन्ड फिर हुआ जा रहा है, तो हम इसका देखेंगे, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट OH अटैच है, फिर बीच में एक और कार्बन आ रहा फिर OH अटैच है। तो देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, इसके बाद आया एक और कार्बन आ रहा फिर OH अटैच है, तो ये भी क्या हो गया, अलाइलिक अल्कोहल। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस भी। इसमें एक और क्लासिफिकेशन होती है, बट ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मोनोहाइड्रिक क्या है, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, मोनो मीन्स क्या होता है, वन, जहाँ पर क्या हो, ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट हो। जहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे एक ही कंपाउंड में वो होंगे ट्राईहाइड्रिक। इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से, CH3 CH2 OH। इसमें क्या है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक। ऐसे ही डाईहाइड्रिक क्या हो गया, जहाँ पर 2 OH ग्रुप अटैच होंगे, लाइक हम कर सकते हैं OH CH2 OH। ये हो गया हमारा डाईहाइड्रिक, इसको मेनली हम बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, ग्लाइकोल। ऐसे ट्राई में क्या होंगे, 3 OH होने चाहिए हमारे किसके पास, एक ही कंपाउंड में, तो इसका ये बन जाएगा CH2 OH। और इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल, ये होते हैं ग्लिसरॉल। अब ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसकी IUPAC नेमिंग। अल्कोहल में जो IUPAC नेमिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।